Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. 10th English, My English course book. Chapter number 4.6, A Brave Heart Dedicated to Science and Humanity. Margin questions है, language study. Let's begin. What qualities do great achievers possess? इसका आंसर है द क्वालिटीज ग्रेट अचीवर्स possess आर करेज कमिटमेंट डेडिकेशन एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस इन their effort to attain what seems to be unattainable. They also possess a drive to uncover the truth and mystery of the universe with an indomitable spirit. यानी जो ग्रेट अचीवर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर बला की हिम्मत होती है, कमिटमेंट डेडिकेशन होता है, सिंगलनेस, और वो मकसद के हुसूल के लिए बहुत कोशिश करते हैं और ना हासिल होने वाली शय को भी हासिल कर लेते हैं और वो सच्चाई तक पहुंच जाते हैं. व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट मैरीज अर्ली लाइफ? मैरी की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में आपको क्या मालूमात है? इसका जवाब है मैरी वॉज बॉर्न एज मारिया स्क्लोडोवास्का in Warsaw, Poland on November 7, 1867. She came from a poor family and had a dream to study science in Paris. Mary had taken up a job as a governess, and with the little money she saved, she was able to go to Sorbonne, the University of Paris, to study science. However, even at the university, due to lack of financial means, she had to experience poverty and hunger. यानी मैरी का पहला जो नाम था वो था मारिया स्क्लोडोवास्का, जो वारसा पोलैंड में नवंबर 7, 1866 को पैदा हुई. वो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बचपन से ही उन्हें साइंस पढ़ने का शौक़ था और इसीलिए उन्होंने पहले बचपन में से ही एक छोटी जॉब करना शुरू किया गवर्नेंस की, और कुछ पैसे बचाए और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में सोबॉर्न में चली गई और वहाँ पर साइंस की तालीम हासिल की. लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कई सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आई, लेकिन वो गरीबी और हंगर को मात करते हुए आगे बढ़ती रही. वाट आर द साइंस ऑफ पावर्टी सफर्ड बाई यंग पीपल? नौजवान किस किस्म के गुर्बत के इशारात को फेस करते हैं? द यंग कपल हैड taken a flat in Paris with scarcely any furniture in it except their books, a lamp, a white wooden table, and two chairs. This was a sign of poverty suffered by the couple. They used to work in a laboratory that had leaky ceiling and earthen floor. यानी ये जो जोड़ा था मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी, ये बहुत ही गरीब थे. एक फ्लैट में रहते थे पेरिस में, उनके जिसमें फर्नीचर भी नहीं था. कुछ किताबें थी, एक लैम्प था और एक सफ़ेद वुडन टेबल था, दो कुर्सियाँ थी. ये बहुत ज़्यादा गुर्बत थी और वह अक्सर अपनी एक छोटी सी लेबॉरेटरी जिसका सीलिंग फूटा हुआ था और वहाँ पर फर्श भी नहीं था, वहाँ पर वो काम किया करते. Why were the two new substances named polonium and radium? Firstly, दो नए सब्सटेंस का नाम पोलोनियम और रेडियम क्यों रखा गया? फर्स्टली पोलोनियम वॉज नेम्ड इन ऑनर ऑफ मैरीज कंट्री पोलैंड. पोलोनियम ये नाम मैरी की कंट्री पोलैंड के नाम पर रखा गया. सेकेंडली रेडियम वॉज नेम्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट इट वॉज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स which emitted rays strong enough to penetrate opaque substances. दूसरे का नाम रेडियम इसलिए रखा गया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से भरा था और वो बहुत ही तेज़ शुआएं रेस को वहाँ से खारिज करता था. व्हाट प्रूव्स मैरीज विल पावर? कौन सी चीज़ें मैरी के विल पावर को दिखाती है? Mary's willpower can be proven by the fact that she resolutely refused to give up her struggle in pursuit of understanding radium, even though she was faced with utter penury, not buying costly food and warm clothes for the extremely cold Parisian winter. Often she could not sleep during the cold nights due to lack of warmth. Overwork seriously affected Madame Curie's health. She was even forced to leave the laboratory often to take a much needed rest. Even with all of these things affecting her life, she did not give up on her scientific efforts. मैरी का विल पावर जाहिर करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं. उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी रेडियम को पाने तक के. बहुत गरीबी में अट्टर पेनुरी में उन्होंने अपने आप को जारी रखा, काम करते रखा. कोई कॉस्टली फूड नहीं ख़रीदा, वार्म क्लोथ्स नहीं ख़रीदे. कई मरतबा उन्हें जाकर गुजारनी पड़ती थी कोल्ड नाइट्स में जब वो गर्मी वहाँ पर नहीं होती.
और मैडम क्यूरी को उनकी हेल्थ की वजह से कई मरतबा आराम करना पड़ता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और साइंटिफिक एफर्ट्स में काम करती रही। Which gift did she receive from Emperor of Austria? Why was it the most precious for them? कौन सी चीज़ एम्परर ऑस्ट्रिया की तरफ से मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी को मिली और वो उनके लिए सबसे कीमती क्यों थी? मैरी क्यूरी received the gift of a ton of pitch blende from the Emperor of Austria. This was the most precious gift for the couple as they could not afford to purchase any pitch blende themselves due to poverty. Pitch blende was extremely expensive and the couple had to sacrifice all luxuries of life in order to acquire pitch blende for their research. यानी सबसे प्रेशियस गिफ्ट जो था वो पिच ब्लेंड था, जो एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया ने दिया था, और ये ख़रीद नहीं सकते थे, दोनों भी बहुत गरीबी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये सब मिला और उन्होंने अपनी रिसर्च वर्क को जारी रखा। डिस्क्राइब हाउ क्यूरीज फर्स्ट साइटेड रेडियम, व्हाट वाज इट्स कलर। बताइए कि क्यूरीज को रेडियम कब मिला और उन्होंने उनको उसका कलर क्या था। द क्यूरीज फर्स्ट साइटेड रेडियम इन September 1902. One night, just as they were about to go to bed, they went to the laboratory to have another look at the hundreds of small bowls into which they had poured filtered pitch blende in the dark laboratory. As they moved cautiously forward, there were all around them rays of soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls. This is how the Curies had first discovered radium. The color of radium was bluish purple. क्यूरीज को सबसे पहले सितंबर 1902 में रेडियम की खोज लगाई। एक रात वो जब सोने के लिए जा रहे थे तभी उन्होंने सोचा कि एक मरतबा फिर से देख ले, जहाँ पर उन्होंने कई सारे छोटे छोटे पिच ब्लेंड डालकर प्याले लगाए थे जिसे वो गर्म कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर दाखिल हुए, वहाँ पर ब्लूइश पर्पल लाइट उन्हें दिखने लगी और जिससे उन्हें पता लगा कि उन्होंने रेडियम की खोज कर ली। द कलर ऑफ रेडियम वाज ब्लूइश पर्पल, यानी ब्लूइश पर्पल ये रेडियम का कलर है। हाउ इज़ रेडियम यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड। रेडियम का मेडिकल फील्ड में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। द बेनिफिट्स ऑफ रेडियम इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन आर इनकैलकुलेबल. It has been used with great effect in the treatment of cancer. The bacteria of such disease as typhus, cholera and anthrax can also be killed by radium. रेडियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में, ख़ास तौर पर उसका बड़ा असर होता है कैंसर में, बैक्टीरिया को मारने में, टाइफस, कॉलेरा और एंथ्रेक्स की बीमारियों में। हाउ डिड पियरी मीट विथ एन अर्ली डेथ। पियरी का अर्ली डेथ कैसे हो गया। पियरी met with an early death in 1906 when he was knocked down and killed by a horse-drawn wagon. एक घोड़ा गाड़ी से टकराकर उनका इंतकाल हो गया। What makes Curie an exceptional scientist? किस वजह से मैरी क्यूरी एक एक्सेप्शनल साइंटिस्ट बन पाई। There are a number of things that make Marie Curie an exceptional scientist. First, her incredible courage and determination helped her continue with her scientific research for years, even when faced with utter poverty and her harsh conditions. Even after she discovered radium, she could have patented it and made a lot of money. Instead, she chose not to do so as she believed in working for science and that her discoveries, such as radium, belonged to the people and not her. She won the Nobel Prize twice in her lifetime, once for physics and another time for chemistry. कई मरतबा मैरी क्यूरी ने जो एक्सेप्शनल साइंटिस्ट है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो बड़ी हिम्मत वाली, करेज वाली थी। उनका डिटर्मिनेशन था अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए। गरीबी में और मुश्किल हालात में भी वो हार नहीं मानी और उन्होंने रेडियम की खोज करने के बाद में वो बड़ा पैसा बना सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए है, रेडियम लोगों का हिस्सा है। उन्होंने 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ जीता, एक मरतबा फ़िज़िक्स में और एक मरतबा केमिस्ट्री में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।